अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इक़रा महदुल हाफ़िज़ात पेशावर शार वर्स जुमात आलिया अव्वल मज़मून तफ़सीर सबक नंबर 3 सूरह मोमिन आयत नंबर 10। तर्जुमे की तरफ देखिए। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनादूना लमक़्तुल्लाहि अकबर, बेशक वो लोग जो मुनकिर हुए, युनादूना पुकार कर कहेंगे इनको, लमक़्तुल्लाहि अकबर अल्लाह बेजार होता था ज़्यादा, मिन मक़्तिकुम अनफुसिकुम जो तुम बेजार हुए हो अपने नफ्सों से, इस्तुदऊन इलल ईमानी जिस वक़्त तुम लोगों को बुलाते थे ईमान की तरफ, फ़तकफ़ुरूना तो तुम लोग इनकार करते थे। क़ालू बोलेंगे रब्बना अमत्तना स्नतैनी, ए हमारे रब तू हमें मौत दे चुका है 2 मरतबा, व अहयतना स्नतैनी और ज़िंदगी दे चुका है 2 मरतबा, फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना अब हम एतराफ़ करते अपने गुनाहों का, फ़हल इला ख़ुरूज मिन सबील फिर अब हमारे निकलने का कोई रास्ता है। ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइयल्लाहु, ये तुम लोगों पर इस वजह से है कि जब कोई पुकारता अल्लाह को अकेला, कफ़र तो तुम लोग इनकार करते, वहीं युशरक और जब पुकारते उसके साथ शरीक को, तो मिनू तो तुम ईमान लाते। फ़ल हुक्मु लिल्लाहिल अलिय्यिल कबीर, तो हुक्म अल्लाह ताला के लिए है जो कि बड़ा और बरतर है। हुवल्लज़ी युरीकुम आयातिही, वही है जो तुमको दिखाता है अपनी निशानियाँ। व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाई रिज़्क़ा, और उतारता है तुम्हारे लिए आसमान से रोज़ी। व मा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब, और नसीहत कबूल नहीं करता मगर जो रुजू करता है। फ़दउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, सो पुकारो अल्लाह को खालिस उसके लिए दीन करके या बंदगी करके। वलो करहल काफ़िरून, अगरचे के काफिरीन बुरा माने। रफ़ीउद दरजाती, वही है ऊंचे दर्जों वाला। ज़ुल अर्शी, अर्श का मालिक। युल्क़ि रूह मिन अम्रिही, उतारता है वही को मिन अम्रिही अपने हुक्म से। अला मन यशाउ, जिस पर चाहे, मिन इबादिही अपने बंदों से। लियुनज़िर यौमत तलाक़, ताकि डराए मुलाकात के दिन से। यौम हुम बारिज़ून, जिस दिन वो लोग खड़े होंगे। ला यख़फ़ा अलल्लाहि मिनहुम शै, छुपी नहीं होगी अल्लाह पर, मिनहुम शै इनमें से कोई चीज़। लिमनिल मुल्कुल यौमा, लिमनिल मुल्कुल यौमा, आज के दिन किसके लिए बादशाही है। लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, अल्लाह के लिए जो अकेला और कहर वाला है। अल यौम तुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, आज के दिन बदला मिलेगा हर नफ्स को जो उसने किया है। ला ज़ुल्मल यौम, आज के दिन जुल्म नहीं होगा। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। व अंज़िरहुम यौमल आज़िफ़ा, और डराओ इनको करीब आने वाले दिन से। इज़िल क़ुलूबु लदल हनाजिर, जिस दिन दिल पहुँचेंगे गलों को। काज़िमीना, गुस्से की वजह से। मा लिज़्ज़ालिमीना मिन हमीम वला शफ़ी युतआ, नहीं होगा ज़ालिमों के लिए कोई दोस्त और ना कोई सिफारिशी के उसकी बात मानी जाए। यअलमु ख़ाइनतल अयुनी, वो जानता है निगाह की चोरी को। वमा तुख़फ़ी सुदूर, और जो कुछ छुपा हो सीनों में। वल्लाहु यक़ज़ी बिल हक़, और अल्लाह ताला फैसला करता है इंसाफ के साथ। वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही, और जिनको पुकारते हैं उसके सिवा। ला यक़ज़ून बिशै, नहीं फैसला करते कुछ भी। इन्नल्लाह हुवस समीउल अलीम, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने वाला है। तफ़सीर की तरफ देखें। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनादूना लमक़्तुल्लाहि अकबर, इस आयत की तफ़सीर ये है कि वो लोग जो काफिर हुए, तो जो लोग काफिर हुए और जब वो दोज़ख में चले जाएं तो अपने कुफ़र और शिर्क को इख्तियार करने पर ये लोग हसरत और अफसोस करेंगे, और हसरत और अफसोस करेंगे तो ख़ुद इनको अपने नफ्सों से सख्त नफ़रत होगी। यहाँ तक कि गुस्से की वजह से ये लोग अपनी उंगलियाँ काट कर खाएंगे। और जैसे कि हसन रहमुल्लाह की रिवायत है कि गुस्से की वजह से ये लोग अपनी उंगलियां काट कर खाएंगे। इस वक्त इनको पुकारा जाएगा, इन्हें फरिश्तों की तरफ से इनको आवाज़ होगी कि जैसे कि आज तुम लोगों को अपने आप से नफ़रत है, तो इससे बढ़कर अल्लाह ताला को तुमसे नफ़रत थी उस वक़्त के जब तुम दुनिया में थे और तुम लोगों को ईमान की तरफ बुलाया जाता था। तो जब तुम लोगों को ईमान की तरफ बुलाया जाता तो बुलाने के बाद भी
तुम लोग ईमान को नहीं माना करते थे तो अल्लाह ताला को तुमसे ज़्यादा नफरत थी और अल्लाह ताला उसको तुम लोगों से ज़्यादा बेजार था, जैसे कि आज तुम लोग अपने नफ्स से बेजार हो। तो यहाँ पर इनको जब ये कहा जाएगा, यानी ये आवाज़ इनको होगी कि अल्लाह ताला को तुमसे ज़्यादा नफरत है या अल्लाह ताला तुम लोगों से ज़्यादा बेजार था, तो इसका मकसद इनकी हसरत और नदामत में ज़्यादती करना होगी। यानी ये इस वजह से इनको पुकारा जाएगा ताकि इनके हसरत और नदामत में और भी ज़्यादती हो जाए। तो वो लोग कहेंगे क़ालू रब्बना अमत्तना स्नतैन व अहयतना स्नतैन, तो ये लोग कहेंगे कि ए अल्लाह तूने हमें 2 मरतबा मौत दी, तो 2 मरतबा मौत से क्या मुराद है? 2 मरतबा मौत से मुराद ये है कि इंसान ये पहले मिट्टी था या नुतफ़ा, तो मुर्दा ही था और फिर इसमें जान डाल दी गई तो ये ज़िंदा हुआ। तो एक मरना वो कि जो पहले मिट्टी था फिर उसके बाद ज़िंदा हुआ, तो एक मरना वो और एक ज़िंदा होना वो। और दूसरा ये कि जब इंसान मर जाए और फिर उसको ज़िंदा करके उठा दिया जाए, तो इस सूरत में ये 2 मौत हुई और 2 ज़िंदगियाँ हुई, इससे ये मुराद है। यानी ये कुफार लोग कहेंगे कि ए अल्लाह तूने हमें 2 मरतबा मौत दी और 2 मरतबा हमें ज़िंदा किया, तो अब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जब 2 मरतबा तूने हमें ज़िंदा रखा, एक मरतबा तो मैंने आप लोग को बता दिया कि पैदाइश से पहले कि ये लोग हम लोग बेजान मादे की सूरत में थे और फिर अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी दी, और फिर दूसरी मरतबा इस आलम में आने और ज़िंदा होने के बाद जो आम तौर पर मौत होती है, इससे वो मुराद है। तो 2 मरतबा ज़िंदगी दी, एक दुनिया की ज़िंदगी और दूसरी आखिरत की ज़िंदगी, तो ये 4 हालतें हुई, जिनमें से इनकार तो सिर्फ एक यानी आखिरत की ज़िंदगी का था। यानी कुफार लोग ये आखिरत की ज़िंदगी का इनकार किया करते थे, मगर बाकी 3 हालतों का जिक्र इसलिए यहाँ पर कर दिया गया कि वो यकीनी थी। यानी वो तो इन पर तो ईमान था कि पहले मतलब इंसान मुर्दा नुतफ़े की सूरत में था, फिर ज़िंदा किया गया, फिर इसको जो है मारा गया, लेकिन ये आखिरत में ज़िंदा होने का ये लोग इनकार किया करते थे। तो यहाँ पर यही फरमा रहे हैं कि इनका ये यकीन इन 3 चीज़ों पे तो पुख्ता था, और अब इस इकरार का मकसद ये था कि अब चौथी किस्म भी पहली 3 किस्मों की तरह यकीनी हो गई। यानी यहाँ पर आखिरत में इन्होंने इकरार किया कि अल्लाह तूने हमें 2 मरतबा ज़िंदगी दी और 2 मरतबा मौत दी। तो यहाँ पर इन लोगों के इकरार का मकसद ये था कि अब हम ये चौथी किस्म को भी पहली 3 किस्मों की तरह यकीनी मानते हैं। तो हम अपनी ख़ताओं और अपनी गुनाहों का कि जिनमें असल मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने का इनकार था, तो यहाँ पर अब हम इसका भी इकरार करते हैं। तो क्या यहाँ से निकलने की कोई सूरत होगी कि दुनिया में फिर जाकर इन ख़ताओं का तदारुक कर लें? यानी ये लोग कहेंगे कि अब हमें यहाँ से निकाल दे और हमें दुनिया में वापस लौटा दे कि हम कोई अमल करें और हम अपने ख़ताओं से जो है वो बाज आ जाएंगे। तो यहाँ पर फरमाया ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइया अल्लाहु वहदहु कफ़रतुम व इन युशरक बिही तुमिनु फल हुक्मु लिल्लाहिल अलिय्यिल कबीर। यानी बेशक अब दुनिया की तरफ वापस किए जाने की कोई सूरत ही नहीं है। अब तो तुमको अपने आमाल का बदला मिलेगा, तुम्हारे मुतालिक हमेशा हमेशा के लिए हलाकत का फ़ैसला इसलिए हुआ है कि तुम लोग अकेले सच्चे खुदा की पुकार पर तुम लोगों ने कभी कान नहीं धरा। यानी जब भी तुम लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत दी जाती थी तो तुम लोग अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार करते थे। हाँ, और जब कभी झूठे खुदा की तरफ बुला दिया जाता, यानी अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे को शरीक कर लिया जाता, तो फ़ौरन आमन्ना व सदक़ना कहकर इसके पीछे हो जाते थे और उसको मान लेते थे। तो यहाँ पर इनकी तबीयत का कह रहे हैं कि अगर इनको 1000 मरतबा भी वापस किया जाए तो फिर भी वही कुफर और शिर्क ये लोग कुफर और शिर्क ही करेंगे। तो यहाँ पर मकसद ये है कि आज तुम्हारे जुर्म की सज़ा हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में ही रहना है।
तो यहाँ पर फरमाया फल हुक्म लिल्लाह, यानी आज ये हुक्म सिर्फ अल्लाह का है जो तन्हा मुस्तहिक इबादत है, यानी इबादत का मुस्तहिक अकेला है और वो शिर्क से पाक है। इसी ने तुम्हारे कुफर की वजह से तुमको सख्त अजाब दिया। अगर तुम और अल अलीउल कबीर, फल हुक्म लिल्लाह अल अलीउल कबीर, यानी अल्लाह ताला आलीशान है और हर शिर्क से बाला है, किसी को इसके बराबर नहीं करार दिया जा सकता। हुवल्लज़ी युरीकुम आयातिही व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाइ रिज़्क़ा व मा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब, यानी अल्लाह ताला की अज़मत और वहदानियत की निशानियाँ हर चीज़ में ज़ाहिर है। यानी सिर्फ अगर इंसान रोज़ी के मसले में सोच समझ से काम ले तो इसका सारा सामान ये आसमान से होता है और सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये फरमा रहे हैं वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब, यानी कोई समझ से काम ही नहीं लेता मगर वो जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले होते हैं, जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले और गौर व फिक्र से काम लेते हैं, सिर्फ वही नसीहत कबूल करता है, इसके अलावा और कोई भी नसीहत कबूल नहीं करता। फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून, यानी बंदों को चाहिए कि वो समझ से काम लें और एक अल्लाह की तरफ रुजू करें और उसी को पुकारें, उसी की बंदगी में किसी को शरीक ना करें। बेशक मुखलिस बंदों के इस मुआहिदाना तर्ज अमल से काफिर और मुशरिक वो खफा होते हैं कि वो इस वजह से खफा होते हैं कि सारे माबूदों को छोड़कर सिर्फ एक ही खुदा माना जाए, मगर मुआहिद वो ही है जो मुशरिकीन के सामने तौहीद का नारा बुलंद करें। रफ़ीउद दरजात ज़ुल अर्श युल्क़ि रूह मिन अम्री अला मन यशाअ मिन इबादी, यहाँ पर रफ़ीउद दरजात इससे मुराद बाज़ हज़रात ने सिफ़ात करार दिया है। पहला कौल रफ़ीउद दरजात, दरजात से मुराद बाज़ हज़रात ने सिफ़ात करार दिया कि जिससे रफ़ीउद दरजात के माने हुए रफ़ीउस सिफ़ात, यानी इसके सिफ़ात कमाल सबसे ज़्यादा रफ़ीउस शान है। इब्न कसीर ने इसको ज़ाहिर पर रख कर यह माना बयान किया है कि इससे मुराद रफ़ात अर्श अज़ीम का बयान है, यानी अर्श अज़ीम के रफ़ात का बयान है कि वो तमाम ज़मीनों और आसमानों पर हावी है और सब बमंज़िल छत के बुलंद हैं। और बाज़ हज़रात मुफ़स्सिरीन ने कहा दूसरा कौल इसमें यह है कि रफ़ीउद दरजात बमाना राफ़िउद दरजात है, यानी अल्लाह ताला मोमिनीन मुत्तकीन के दरजात को बुलंद फरमाने वाला है। रफ़ीउद दरजात यानी इसके दरजात कमाल बहुत बुलंद है, किसी का कमाल इसके कमाल के सामने नमूदार ही नहीं हो सकता। तीसरा कौल इसमें यह है कि बाज़ अहले तफसीर ने इस फ़क्र का यह मतलब लिया है कि वो अपने अम्बिया और औलिया के दरजात क़ुर्ब जन्नत के अंदर ऊंचा करने वाला है। सब के दरजात तरतीब के साथ होंगे, कोई बहुत ऊंचा, कोई इसके करीब। ज़ुल अर्श यानी अर्श का खालिक और मालिक है। रूह से मुराद युल्क़ि रूह से मुराद पहला कौल ये है कि रूह से मुराद वही इलाही है, जैसे कि आयत मुबारक में है वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अम्रिना, इसमें वही को रूह के उन्वान से ताबीर किया गया। दूसरा कौल रूह से मुराद बाज़ ने जिब्राइल अमीन लिया है क्योंकि वो रूहुल कुद्स है, चुनांचे नज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का भी उतारना बयान किया गया है। लियुनज़िरा यौमत तलाक़, ताकि डराए इनको मुलाकात के दिन से, यानी जिस दिन तमाम अव्वलीन और आखिरीन मिलकर अल्लाह के सामने हाजिर होंगे और हर एक शख्स अपने अच्छे और बुरे आमाल से मुलाकात करेगा। यौम हुम बारिज़ून, यानी कब्रों से निकलकर एक खुले मैदान में हाजिर होंगे जहाँ कोई आड़ या कोई हाइल नहीं होगा, यानी पहाड़ दरख्त वगैरह सब कुछ नहीं होगा बल्कि साफ मैदान होगा। ला यख़फ़ा अल्लाह मिनहुम शै'अन लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, ला यख़फ़ा अल्लाह मिनहुम शै', यानी तुम लोग खूब समझ लो कि इस आला हाकिम के दरबार में हाजिर होना है जिस पर तुम्हारी कोई हालत पोशीदा नहीं है, सब ज़ाहिर और बातिन अहवाल खोल कर सब उसके सामने रख दिए जाएंगे। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार,
ये कलमा आयत में यौम तलाक़ और यौम हम बारिज़ून के बाद आया है, और ज़ाहिर है कि यौम तलाक़ यानी मुलाकात और इज्तिमा का दिन ये नफ़ख़ सानिया के बाद होगा। नफ़ख़ उला तो तब होगा कि मतलब नफ़ख़ उला जब हो जाए तो क़यामत वाक़ई हो जाएगी। फिर नफ़ख़ सानिया जब होगा तो तमाम लोगों को जमा किया जाएगा। तो यहाँ पर लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार ये भी नफ़ख़ सानिया के बाद होगा। इसी तरह यौम हम बारिज़ून का वाक़या भी उस वक़्त होगा जब नफ़ख़ सानिया के बाद नई ज़मीन एक बराबर हमवार सतह की सूरत में बना दी जाएगी, जिस पर कोई आड़ यानी पहाड़ वगैरह नहीं होगा। इसके बाद ये कलमा लिमनिल मुल्कुल यौम लाने से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला का ये इरशाद नफ़ख़ सानिया से तमाम मखलूक के दोबारा पैदा होने के बाद होगा। और इसकी तायीद कुर्तुबी ने एक हदीस से की है जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। वो ये कि तमाम आदमी एक साफ ज़मीन पर जमा किए जाएंगे जिस पर किसी ने कोई गुनाह नहीं किया होगा। इस वक़्त एक मुनादा को हुक्म होगा जो ये निदा करेगा लिमनिल मुल्कुल यौम यानी आज के दिन बादशाही किसकी है। तो इस पर तमाम मखलूक़ात मोमिन और काफिरीन ये जवाब देंगे कि लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। मोमिन तो अपने एतिकाद के मुताबिक खुशी की सूरत में ये कहेंगे, और काफिर वो मजबूर और आजिज़ होने की बिना पर रंज और गम के साथ इसका इकरार करेंगे। लेकिन दूसरी रिवायत से मालूम होता है कि ये इरशाद खुद ही अल्लाह ताला उस वक़्त फरमाएंगे जबकि नफ़ख़ उला के बाद सारी मखलूक़ात फ़ना हो जाएगी, और फिर मखसूस मुक़र्रब फ़रिश्ते यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत पर भी मौत आ जाएगी। तो अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई नहीं रहेगा। उस वक़्त अल्लाह ताला फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, तो उस वक़्त जवाब देने वाला कोई नहीं होगा, तो ख़ुद ही अल्लाह ताला जवाब देंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इसमें सवाल करने वाला और जवाब देने वाला सिर्फ एक अल्लाह ही है। और इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला सारी ज़मीनों को बाएं हाथ में और आसमानों को दाएं हाथ में लपेट कर फरमाएंगे अनल मलिकु अनल जब्बारून अनल मुतकब्बिर अनल मुतकब्बिरून, यानी मैं ही मालिक हूँ, आज जब्बारीन और मुतकब्बिरीन कहाँ हैं। तो यहाँ पर ये दोनों रिवायतें नकल की गई हैं। हो सकता है कि ये कलमा 2 मरतबा दोहराया जाए, एक नफ़ख़ उला और दुनिया के फ़ना होने के वक़्त, और दूसरा नफ़ख़ सानिया और तमाम मखलूक के दोबारा ज़िंदा होने के वक़्त। तो इसमें ये दोनों रिवायत नकल हो सकती है। आगे फरमाते हैं वअन्ज़िरहुम यौमल आज़िफ़ा इज़िल क़ुलूबु लदल हनाजिर काज़िमीन, यानी खौफ की वजह से दिल धड़क कर गलों तक पहुँच रहे होंगे। लदल हनाजिर यानी दिल अपनी जगह छोड़ देंगे और उछल कर गले में आ फंसेंगे, ना नीचे को उतरेंगे कि चैन आ जाए और ना बाहर ही निकल पाएंगे कि मौत आ जाए। काज़िमीन बेचैन खौफ और गम से भरे हुए। कज़्म का माना है गुस्सा, खौफ, और गम का जो है दिल में आना, ऐसा गम का दिल में आना जो नाकाबिल बर्दाश्त हो। मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफ़ीअ युतआ, यानी ना कोई सफारिशी होगा और ना कोई दोस्त। यानी यहाँ पर बुत परस्तों का ख्याल था कि हमारे माबूद हमारी सफारिश करेंगे। इस सूरत में यह मतलब है कि बिलफर्ज अगर काफिरों का कोई सफारिशी होगा भी तो उसकी सफारिश कबूल नहीं की जाएगी। यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर वल्लाहु यग़ज़ी बिल हक़, यानी मखलूक से नज़र बचाकर चोरी छुपे से किसी पर निगाह डाली, या छुपी आंखों से देखा, या दिल में कुछ नीयत की, या किसी बात का इरादा या ख्याल आया, इनमें से हर चीज़ को अल्लाह ताला जानता है और अल्लाह ताला इंसाफ के साथ फैसला करता है। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही ला यग़ज़ूना बिशैइन इन्नल्लाहा हुवस्समीउल बसीर, यानी फैसला करना उसी का काम है जो सुनने वाला है और जानने वाला है। भला ये पत्थर की बेजान मूर्तें जिन्हें तुम लोग खुदा कहकर पुकारते हो, ये क्या फैसला करेंगे। इन्नल्लाहा हुवस्समीउल बसीर, यानी अल्लाह ताला ये सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला। इस जुमले से
ख़यानत निगाह के इल्म और क़ज़ा बिल हक़ की तायीद हो रही है, और काफिरों के लिए इनके कौल और फ़ेल पर अज़ाब की वईद भी है। और जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते हैं उन पर तारीज़ भी किया गया है कि वो ऐसी चीज़ों को पुकारते हैं जो ना देखती है और ना सुनती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबक अच्छी तरीके से याद करें, आगे रुकू का मुताला करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।